गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। कल मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया था। आज हम लोग डिवीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो डिवीजन होता है डेसिमल नंबर्स का वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो पहला टाइप है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000, या फिर 1000 के बाद भी अगर जीरो जा रहे हैं लाइक 10,000, लाख, 1 लाख, एनीथिंग, तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी नंबर में 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करना रहेगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड 31.5 डिवाइड बाई 10। अभी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा ज़रा देखो आप लोग। पहले देखो 31.5 अपॉन 10 ऐसे लिखा हुआ है ये। तो अब मैं 31.5, अब जरा आप देखना यहाँ पे डिवीजन में जितने जीरो होंगे ये रूल तभी लागू होगा जब 1 और उसके साथ जीरोज लगे हों। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लगा होगा तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, 3 लगा होगा तो रूल फॉलो नहीं होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 1 और उसके बाद जीरोज हैं, कई सारे जीरोज हैं, तब ये रूल आप इजीली फॉलो कर सकते हो। और रूल क्या है अब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितने जीरोज हैं, सपोज यहाँ पे 1 जीरो है ना, अभी फ़िलहाल 10 लिखा हुआ है तो 1 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है उतने प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे 1 जीरो है तो ये 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर 2 जीरोज हैं तो 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा। कल मैंने बताया था कि जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो राइट शिफ्ट होता था। आज मैं बता रहा हूँ जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट की तरफ, है ना। यहाँ से डेसिमल का लेफ्ट इस तरफ होगा तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये डेसिमल यहाँ पे था, अब ये 1 के बाद लग जाएगा क्योंकि 1 जो है इसका फर्स्ट प्लेस है। 1 के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3.15। ठीक है, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन है 29.36 डिवाइड बाई 100। अब फिर वही बात है, कितने जीरोज हैं डिवीजन में? डिवीजन में 2 जीरोज हैं, तो ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पहला प्लेस हो गया 9 और ये दूसरा प्लेस हो गया 2। तो अब ये 2 के बाद आके के डेसिमल जो है आगे उसके लग जाएगा, मतलब अब आंसर हो जाएगा 0.2936। ठीक है, तो डिवीजन में जितने जीरोज उतने प्लेस वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 18.37 डिवाइड बाय 1000। अब फिर से वही सोचने वाली बात यह है कि कितने जीरोज हैं बेटा? 1, 2, 3 जीरोज। तो ये जो डेसिमल है यहाँ से ये 3 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 प्लेस पे 8 आया, फिर आगे गया तो 1 आया। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो जीरो तो होता ही होता है, तो इसके आगे इसको यहाँ पे जीरो मिल गया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.01837, है ना। इस जीरो के बाद ही आकर के डेसिमल यहाँ लगेगा, तो आंसर क्या हो गया? 0.01837। ठीक है, तो बेटा जब भी डिवीजन में 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरीके के नंबर हों तब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। ये होल नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, उससे अगर डिवीजन करना है एक डेसिमल नंबर को तो कैसे डिवाइड करेंगे ये अब आप लोग सीखेंगे। सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 35.7 अपॉन 3। ठीक है, अभी मुझे इसको डिवाइड करना है। तो देखो डेसिमल जो है, अगर मैं 35.7 को कन्वर्ट करना चाहूँ इस तरीके से, 35.7 को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 357 डिवाइड बाई 10, है ना। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं?
वन प्लेस है तो डेसिमल मतलब डिवीजन में 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले मैंने इसको बताया था कि अगर 357/10 है तो उसका डेसिमल इस तरीके से आएगा, है ना। कितने जीरोज हैं 1, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो वही आंसर आएगा। तो 35.7 को मैं 357/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं वही लिखने वाला हूँ। देखो 35.7 की जगह मैं लिखूँगा 357/10, और ये 3 तो पहले से ही डिवीजन में था, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 3 हो जाएगा। ठीक, अब 357 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, 119 आया ऊपर और नीचे अभी 10 बचा हुआ है। 10 तो अभी डिवाइड हुआ ही नहीं। अब 119 को 10 से डिवाइड करूँगा जब मैं, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, एक ही जीरो है, तो डेसिमल जो है लास्ट से 1 प्लेस के बाद लग जाएगा, मतलब 9 के बाद। तो आंसर आएगा 11.9। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 25.5/3। 25.5 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, 25.5 को कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, ओनली एक ही प्लेस है, तो नीचे केवल एक जीरो आएगा, मतलब 255/10 हो जाएगा। ठीक, तो 25.5 को मैं 255/10 लिख सकता हूँ, और ये 3 जो था वो पहले से ही था, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब मैं 255 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 255 को 3 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15/10, 85/10। अब इसको मैं सिंपली सॉल्व कर ही सकता हूँ। यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 जीरोज, तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो लास्ट से 1 डिजिट है 5 और उसके बाद लग जाएगा डेसिमल, मतलब आंसर आ जाएगा 8.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12.96 डिवाइड बाई 4। तो 12.96 डिवाइड बाई 4, अगर मैं 12.96 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 12.96 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, तो डिवीजन में डबल जीरो लग जाएगा, और डबल जीरो किस में होता है, 100 में, तो 100 नीचे लिख दूंगा और ऊपर पूरा का पूरा नंबर, तो 1296/100 लिख सकता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं 1296/100 × 4। ओके, अब 1296 को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, है ना, 4 × 4 = 16, 324/100, अभी 100 बचा हुआ है। अब 100 से 324 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो लास्ट से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 4 जो है 1 प्लेस, 2 जो है वो सेकेंड प्लेस, इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.24। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अनदर डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 7.75 डिवाइड बाय 0.25, तो 7.75 डिवाइड बाय 0.25 ये अपना क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डेसिमल नंबर हो तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदल दो। जैसे 7.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 100,
बिकॉज मुझे 2 जीरो वाला नंबर चाहिए, 2 जीरो वाला नंबर 100 होगा, और ऊपर पूरा का पूरा नंबर 775। ठीक, उसी तरीके से 0.25 को भी अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या लिखूँगा, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 और 2, तो डिवीजन में कितने क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ऊपर 25 लिख दूंगा मैं। 0.25 लिखना या 25 लिखना एक ही बात है। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा वैल्यूज को। 7.75 की जगह मैं 775 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, 775 अपॉन 100। अब मुझे 0.25 को भी यहीं पे लिखना है डिवीजन में। तो अब आप ध्यान देना बेटा कि डिवीजन में जो नीचे वाला टर्म होता है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। आप लोगों ने डिवीजन वाले में देखा होगा कि जिसका डिवाइड किया जाता है वो उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ रेसिप्रोकल में भी लिखा जाता है। तो इसका फ्रैक्शन है 25 अपॉन 100, लेकिन मुझे इसको रेसिप्रोकेट करके लिखना है, मतलब उल्टा करके लिखना है, इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है। तो मैं क्या लिखूँगा, 25 अपॉन 100 को 100 अपॉन 25 लिखूँगा मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे भी 100 है और ऊपर भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो अब एक्चुअल में बचा क्या, एक्चुअल में बचा है 775 अपॉन 25। अब मुझे 775 को 25 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आना चाहिए बेटा, नहीं आता तो आप लोग डिवीजन करके देख सकते हो। 25 से 775 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 25 3 जा 75, 2 कैरी तो 25 बन जा 25, तो 31 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 31। ओके बेटा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 42.8 डिवाइड बाई 0.02। अगेन वही क्वेश्चन है, 42.8 डिवाइड बाई 0.02। मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले मुझे इन दोनों को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 42.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो डिवीजन में क्या आएगा, डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, केवल 8 ही तो है, एक ही प्लेस तो है, तो डिवीजन में केवल आएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 428। और 0.02 को देखो, 0.02 को मैं डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 और 2, तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा 100 और 0.02 को मैं केवल 2 लिख दूंगा ऊपर, क्योंकि 002 लिखने से अच्छा है कि सिर्फ 2 लिखा जाए। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर रहा हूँ वैल्यूज को। तो सबसे पहले 42.8 को मैं 428 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, 428 अपॉन 10 मल्टीप्लिकेशन। अब 0.02 को मुझे लिखना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लगाया है तो इस वजह से मुझे इसको रेसिप्रोकेट करके लिखना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन। तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, अब मुझे डिवाइड करना है। देखो 10 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो ऊपर बच गया 10 और 428 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये कैंसिल आउट कर देगा इसको 2 टाइम में। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर बच गया 214 इंटू 10, मतलब 2140, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। मेरे पास क्वेश्चन है 5.6 अपॉन 1.4। 5.6 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो 5.6 को मैं लिख सकता हूँ 56 अपॉन 10, और 1.4 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14 अपॉन 10। ठीक, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। 5.6 की जगह मैं 56 अपॉन 10 रखूँगा और मल्टीप्लिकेशन 1.4 का फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 10 अपॉन 14। तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये कैंसिल आउट। 56 से 14 को डिवाइड करते हैं तो 14 4 जा 56, तो
आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं।